ये कहानी है उस गांव की जहां हर सुबह मुर्गे की बांग से लोग जगते और हर शाम ढलती सूरज की लाली में अपनी थकान छिपा लेते। यहाँ लोग नाम से कम, रिश्तों से ज्यादा पहचाने जाते थे। खेतों में काम करती हथेलियां, मंदिर के पास बजती घंटियां और हर घर से उठता ताज़ा मिट्टी का सौंधापन सब कुछ बताता था कि ये गांव सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास था। और उसी गांव में था रामनाथ, एक सादा जीवन जीने वाला, सीधा सच्चा किसान। उसकी आंखों में कभी सपने होते थे, अब वहां सिर्फ इंतजार था, अपने बेटे का इंतजार। आरव, उसका इकलौता बेटा, जो अब शहर की बड़ी दुनिया में जा बसा था। तेज था, समझदार था, लेकिन अब गांव से उसका रिश्ता धुंधला होता जा रहा था। रामनाथ की दुनिया छोटी थी, एक पुरानी खटिया, खेतों की मिट्टी और वो सूनी दीवारें जिन पर कभी आरव की हंसी गूंजती थी। ये कहानी सिर्फ एक बाप बेटे की नहीं है, बल्कि उस छांव की है जो कोई पिता अपने बेटे के लिए उम्र भर बनाए रखता है, चाहे खुद धूप में ही क्यों न जिए। धूप पूरे शबाब पर थी, लेकिन रामनाथ, एक बूढ़ा किसान, अब भी उसी पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठा था, जैसे हर किरण में किसी का चेहरा ढूंढ रहा हो। उसकी झुर्रियों में सालों की मेहनत थी, और आंखों में अब भी एक सपना, एक ही सपना, जो कभी मिटा नहीं। मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। गांव के बाहर उसका छोटा सा खेत था और उसी खेत में उसने अपने बेटे आरव को गोद में उठाकर चलना सिखाया था। जब आरव छोटा था तो उसके हर ख्वाब की शुरुआत उसके पिता से होती थी। पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। नहीं पापा, अब इंजीनियर। नहीं, अब तो मैं कलेक्टर बनूंगा। रामनाथ हंसते हुए कहता, तू जो भी बने बेटा, बस अच्छा इंसान बनना। गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। रामनाथ हर रात लालटेन की रोशनी में बैठकर आरव को पढ़ाता। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन हौसले बहुत थे। पढ़ बेटा, ताकि तेरी किस्मत इस मिट्टी से बड़ी हो जाए। आरव बड़ा हो रहा था, तेज दिमाग, बड़े सपने और आंखों में चमक। गांव के मास्टर भी कहते थे, रामनाथ, तेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। रामनाथ फिर मुस्कराता, उसे उड़ना है, मैं तो सिर्फ जमीन हूँ। जब आरव 10 साल का हुआ, उसकी माँ सरोज अचानक बीमार पड़ी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामनाथ ने खेत गिरवी रख दिए, लेकिन वो सरोज को बचा नहीं सका। उस दिन आरव पहली बार टूटा, और रामनाथ पहली बार खामोश हुआ। उसने सिर्फ एक बात कही, अब मैं माँ भी बनूंगा और बाप भी। वक्त गुजरता गया। आरव ने इंटर की परीक्षा टॉप की और शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। रामनाथ ने अपनी आखिरी जमीन बेच दी, गले से उतार कर वो सोने की चेन दी जो उसकी बीवी की आखिरी निशानी थी, और बेटे से बस इतना कहा, जा बेटा, ये तेरा वक्त है। बस जब लौटना तो मुझे भूल के मत लौटना। आरव शहर चला गया। नया माहौल, नए लोग, नई दुनिया। धीरे धीरे उसका फोन आना कम हो गया। पहले हर हफ्ते, फिर महीने में एक बार, अब बस त्योहारों पर। शहर की रफ्तार तेज थी, और आरव उसी रफ्तार में कहीं खोता जा रहा था। बड़ी इमारतें, अंग्रेजी बोलते लोग, और हर रोज कुछ नया सीखने की दौड़। अब वो वही आरव नहीं रहा था जो मिट्टी में खेलता था। अब उसके हाथों में किताबें नहीं, लैपटॉप और मोबाइल था। पापा, मैं बहुत बिजी हूँ। ये लाइन अब आम हो गई थी। रामनाथ हर शाम उसी खटिया पर बैठा इंतजार करता, फोन की घंटी बजे, आरव की आवाज सुनाई दे। पर अब वो घंटी सिर्फ त्योहारों पर ही सुनाई देती। चिट्ठियां जो कभी भेजी जाती थीं, रामनाथ अब भी पुराने जमाने का था। वो आरव को खत लिखता, पर जवाब कभी आता नहीं। एक खत में उसने लिखा था, बेटा, खेत अब बंजर होने लगे हैं, तेरी माँ की तस्वीर अब धुंधली हो गई है, और मैं बस तुझे देखने को जिंदा हूँ। वो खत आज भी रामनाथ की जेब में तह किया हुआ पड़ा है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। सारा गांव का सूना पड़ चुका था। पुराने साथी अब दुनिया छोड़ गए थे। खेत में अब सिर्फ झाड़ियां थीं, और रामनाथ का मन भी वैसा ही वीरान होता जा रहा था। कभी कभी जब गांव का कोई बच्चा पूछता, बाबा, आपका बेटा कब आएगा, रामनाथ बस मुस्करा कर कहता, बस आने ही वाला है। इस बार दिवाली पर आएगा। पर वो दिवाली भी बीत जाती थी, और फिर अगली दिवाली का इंतजार शुरू हो जाता। उधर शहर में आरव ने नौकरी पाली थी। अच्छा पैकेज, नया फ्लैट और एक नई दुनिया। कभी कभी गिल्ट तो होता, पर फिर कहता, पापा समझेंगे, मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब। पर रामनाथ को सिर्फ बेटे की शक्ल चाहिए थी, ना पैकेज, ना तोहफे। एक शाम रामनाथ ने लालटेन के नीचे बैठकर अपने पुराने खत निकाले।
हर खत में कोई सपना था, कोई याद थी। पर इस बार उसने खत नहीं लिखा, बल्कि एक खाली कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, आजा, और उसे अपनी खाट के नीचे रख दिया। अब दूरी सिर्फ शहर और गांव की नहीं रही थी, बल्कि दिलों के बीच एक सन्नाटा बन गई थी। रामनाथ के सपनों की छांव अब सूखने लगी थी, लेकिन फिर भी वो सूखी छांव अब भी अपने बेटे की धूप का इंतजार कर रही थी। करीब 5 साल बाद एक दोपहर गांव की पगडंडी पर धूल उड़ी। एक महंगी गाड़ी गांव के बाहर रुकी, दरवाजा खुला और आरव बाहर निकला। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, आंखों पर काला चश्मा, पर निगाहें बेचैन। गांव के बच्चे उसे पहचान नहीं पाए। कुछ बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, ये तो रामनाथ का बेटा है। वो पुराना घर अब भी वैसा ही था, टूटी दीवारें, दरवाजे पर जंग और आंगन में बिखरी सूखी पत्तियां। आरव धीरे धीरे अंदर गया। वो खाट अब भी वहीं थी और उस पर लेटे हुए थे रामनाथ, पर अब उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं। आरव को एक पल के लिए लगा, पापा मुझे पहचानेंगे। बेटा लौटा, पर वक्त बीत चुका था। रामनाथ की नज़रें उसकी तरफ उठीं। थोड़ी देर तक वो बस देखते रहे, फिर बोले, तू आरव है ना? आरव की आंखें भर आईं। हाँ पापा, मैं आ गया। रामनाथ धीमे से मुस्कराए, पर वो मुस्कान अब वैसी नहीं थी। अब क्यों आया बेटा? जब यहाँ की मिट्टी तुझे पुकारती थी, तब तू सुन नहीं पाया। टूटे हुए रिश्ते की आवाज़। आरव घुटनों पर बैठ गया। पापा, मैंने आपसे दूरी बनाई, पर यकीन मानिए, मैंने सब कुछ आपके लिए किया। आपके लिए घर लेना, शहर में नाम कमाना। रामनाथ की आंखों में आंसू थे, पर वो बस इतना बोले, मुझे घर नहीं चाहिए था बेटा, बस वो आजा वाला जवाब चाहिए था जो मैंने खत में लिखा था। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर रामनाथ ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें आरव और उसकी माँ थे। तेरी माँ ने तुझसे वादा लिया था कि तू कभी हमें भूल नहीं जाएगा। आरव तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसी शाम आरव ने पहली बार खेत में पैर रखे। वो मिट्टी जिसे उसने छोड़ा था, अब उसे फिर से गले लगा रही थी। उसने पिता का हाथ थामा और कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा पापा, इस बार आपको आपकी छांव लौटा दूंगा। कुछ रिश्तों को समय नहीं तोड़ता, बस दूरी उन्हें कमजोर कर देती है। लेकिन जब एक बेटा लौटता है, तो वो सिर्फ इंसान नहीं, एक अधूरी दुआ लेकर लौटता है। गांव की सुबह वैसी ही थी, पंछियों की चहचहाहट, हवा में मिट्टी की खुशबू। लेकिन आज कुछ अलग था। रामनाथ की खाट के पास अब कोई अकेला इंतजार नहीं करता था। वहां अब बैठा था उसका बेटा आरव, जो हर सुबह अपने पिता के लिए चाय बनाता, खेत के लिए हल निकालता और हर शाम उन्हें कहानी सुनाता। आरव ने तय किया कि अब वो शहर नहीं लौटेगा। उसने गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोलने का सपना देखा, जहां गरीब बच्चों को वो सब मिले जो कभी उसे मिला था, रामनाथ का साथ और शिक्षा। रामनाथ की आंखों में अब फिर से चमक थी, जैसे कोई सूखा पेड़ फिर से हरा हो गया हो। बेटा अब सिर्फ बेटा नहीं था, वो अब उनका सहारा भी था, उनका दोस्त भी, और उनकी आंखें भी। एक दिन रामनाथ ने कहा, बेटा, अब लगता है मैंने तुझे सिर्फ बड़ा नहीं किया, बल्कि तुझे वापस पाया है। आरव के कामों से गांव में बदलाव आने लगे। लोगों ने पढ़ाई को महत्व देना शुरू किया। बच्चे अब शहर के सपने गांव में ही देखने लगे। रामनाथ अब हर शाम दरवाजे पर बैठकर देखा करते थे, कैसे उनके बेटे ने वही किया जो उन्होंने कभी चाहा था, अच्छा इंसान बना। छांव फिर से घनी हुई। अब जब सूरज चढ़ता, तो पिता पुत्र की जोड़ी खेत में होती। जब धूप तेज होती, तो आरव अपने पापा को पेड़ के नीचे बैठाता और खुद हल चलाता। अब छांव सिर्फ पेड़ की नहीं थी, बल्कि बेटे की मौजूदगी की थी। कभी जो छांव बिछड़ गई थी, वो लौट आई, बेटे की सूरत में, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है। वक्त अब धीरे धीरे बहता गया। रामनाथ की उम्र अब ढलने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ था, बेटा, सम्मान और सुकून। अब गांव में रामनाथ को सब बाबूजी कहकर बुलाते थे। बच्चे उनके पास बैठकर कहानियां सुनते और बड़े उनके अनुभवों से सीखते। आरव ने उनकी बातों को गांव की लाइब्रेरी में दर्ज करवाया। बाबूजी की बातें नाम से एक किताब बनी। गांव में आरव का स्कूल अब फेमस हो गया था। वो खुद बच्चों को पढ़ाता और हर हफ्ते किसी बुजुर्ग को आमंत्रित करता ताकि बच्चे अपने संस्कारों से जुड़े रहें। रामनाथ स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों की मुस्कुराहटों को निहारा करते और उनकी आंखों में दिखती थी अपनी अधूरी ख्वाहिशों की पूरी होती तस्वीर। एक दिन आरव को रामनाथ ने एक पुराना संदूक दिया।
उसमें उनकी चिट्ठियां थीं जो उन्होंने वर्षों पहले बेटे को भेजी थीं और जिनका कभी जवाब नहीं आया था। रामनाथ ने कहा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है बेटा, हर पिता की आवाज़ हर बेटे तक पहुँचे। आरव ने एक रेडियो शो शुरू किया। झांव, वो आवाज़ जो रह गई पीछे। हर एपिसोड में वो एक पिता की चिट्ठी पढ़ता और उसे दुनिया तक पहुंचाता। लोग सुनते, रोते और फिर अपने अपनों से मिलने निकल पड़ते। वक्त का सबसे कठिन पल एक सर्द रात, रामनाथ की तबीयत कुछ खराब हुई। आरव भागकर डॉक्टर लाया, दवाइयाँ दी, सेवा की, पर उस रात रामनाथ ने आरव का हाथ थाम कर कहा, अब चलने का वक्त आ गया है बेटा, लेकिन इस बार तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तेरे हर काम में जिंदा रहूंगा। और फिर रामनाथ की सांसें धीरे धीरे थम गईं। पूरा गांव रो पड़ा। किसी ने उन्हें कंधे पर उठाया नहीं, बल्कि दिल में बिठा लिया। आरव ने उनके लिए गांव के बीचों बीच एक छांव चौपाल बनवाई, जहां हर कोई बैठकर उनसे जुड़ी कहानियां सुन सकता था। विरासत का अर्थ आरव अब अकेला नहीं था, उसके साथ थी पिता की शिक्षा, उनकी सोच और उनकी छांव। अब वो औरों के बेटे नहीं, बल्कि औरों के रामनाथ बन चुके थे। सालों बाद एक नन्हा बच्चा छांव चौपाल में आकर पूछता है, बाबा, रामनाथ कौन थे? आरव मुस्कुराता है, आंखें भीग जाती हैं। वो बच्चे को अपने पास बिठाता है और कहता है, रामनाथ वो थे जिनकी छांव ने मुझे इंसान बनाया, जिनके साए ने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, अपनत्व से बनते हैं। फिर वो बच्चे की पीठ थपथपाते हुए कहता है, अब छांव में नहीं, अब तुम हो। तुम्हें भी किसी के लिए वो पेड़ बनना है जिसकी छांव में वो सुकून पा सके। बच्चा मुस्कुराता है, आसमान से धूप उतरती है और चौपाल के एक पेड़ के नीचे फिर से जीवन खिलने लगता है। कहानी का संदेश, कुछ रिश्ते वक्त के साथ खो नहीं जाते, वो पीढ़ियों में बदल जाते हैं, विरासत बनकर।